राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं अब एक 8वें व्यक्ति की भी एंट्री हो चुकी है, चूँकि इसके पहले 7 आरोपियों की शिलांग पुलिस गिरफ्तारी कर चुकी है। लगातार नए सवाल हैं, इस गुत्थी का कब खुलासा होगा। परिजन भी इसी उसमें बैठे हुए हैं कि आखिर कब सोनम के जो इस राज है, इस राज से पर्दा उठाकर आखिर इसने राजा रघुवंशी की हत्या क्यों की है, ये सवाल अभी भी बरकरार है। हमारे साथ राजा रघुवंशी के भाई विपिन रघुवंशी मौजूद हैं। भाई साहब, लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। पहले काला बैग आया, फिर पिस्टल आई, फिर उसके बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब किस तरह से एक और नए व्यक्ति की एंट्री हुई है, कौन है और ये क्या लगता है अब इस पूरे मामले में? देखिए, इसमें जो नया आरोपी पकड़ाया जो है, मुझे इसकी जानकारी ज़्यादा नहीं है। मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा इसमें ये है, तो ये मकाम मालिक जो है उसी के कहने पे जो एक और पहले जो बिल्डिंग मालिक एक और जो था, जो ब्रोकर था, उसके कहने पे उसने जो है अपने जो बैग जलाया है, जो गार्ड के बोल के गार्ड से बोला गया था बैग जलाने के लिए, तो इसकी जानकारी इतनी मुझे जानकारी ज़्यादा नहीं है। बाकी ये बस ये है, मुझे यहाँ पे जो है अभी तक में कहीं से कुछ मालूम नहीं पड़ा है। पुलिस के माध्यम से मालूम पड़ा है, ना मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा हमको है। तो सोनम का जो मारने का वजह थी, सोनम के मारने की वजह क्या थी, उसका मोटिव क्या था कि क्योंकि हम लोग जो अभी तक शुरू से कह रहे थे इसके अंदर, तो सोनम और राज जो है इनकी नाखुदे जांच होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं हो पाई है और अभी तक मोटिव मालूम नहीं पड़ा है। इसी के लिए जो है मैं खुद जो है शिलोंग जाकर अपने हाई कोर्ट में अपील करूँगा मैं, तो इनकी नाखुदे जांच की जाए, जिससे खुलासा पूरा हो जाएगा। क्या लगता है ये जो काला बैग मिला है, इसमें पिस्टल का भी जिक्र हुआ, क्या इनकी प्लानिंग शुरू से पहले से ये प्री प्लानिंग करके काम किया गया था? देखिए, जिस प्रकार से बैग मिला है, तो उसमें जो पिस्टल मिली है, पिस्टल की जानकारी मुझे हालांकि किसी ने दी नहीं है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से मुझे मालूम पड़ी सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, जिस प्रकार से जो चीज़ पुलिस को सबूत मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं इन लोगों के मन में शुरू से ही प्लानिंग थी राजा को मारने की। अब ये बात करें शिलोंग, फिर बलवीर, फिर इसके बाद एक और लोकेंद्र, क्या ये परिवार पहले से ही इनको जानता था या इसके माता पिता पहले से जानते थे कि ये इनसे बातचीत हुई है? देखिए, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है, तो परिवार जानता नहीं जानता था इस बारे में, मुझे कोई मालूम नहीं है। ये इनके द्वारा एक कुछ कंपनी भी बनाई गई थी सोनम और राज के द्वारा, इसकी क्या पूरी कहानी निकली है? देखिए, मुझे गोविंद के थ्रू मालूम पड़ा था मुझे, तो इन लोगों ने, सोनम ने और राज ने जो है, दोनों ने मिलके कंपनी अलग खोली है और गोदाम से माल बेच रहे थे ये लोग। और माल बेच के कंपनी का जो पैसा जो है, वो पैसा राज की माँ के नाम पे है। एक खाता खोला गया है जिसमें GST पेड है, और वहाँ पे जो है पैसा पूरा ख़त्म जा रहा था। और सोनम की और राज की माँ जो है, उनका नाम चुन्नीबाई देवी सिंह जो है, उनके खाते में पैसा 7.5-8 लाख रुपये तक पहुँच चुका करीब है। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं इनकी प्लानिंग लंबी थी, जो कि इसमें दिख रहा है, क्योंकि जिससे 5 लाख केस मिले हैं, पिस्टल मिली है, ये चीज़ें बहुत थी, मतलब इनकी बहुत लंबी प्लानिंग थी राजा को मारने की पहले से ही। ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी बड़ी प्लानिंग हो और माता पिता को इस बारे में जिक्र ना हो? क्या माता पिता झूठा एक आश्वासन दे रहे हैं या उनके साथ में होने का ये कहीं ना कहीं एक जांच का विषय है? क्या इनका भी नाम इसमें सामने आना चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से सोनम की और राज की नाखुदे जांच होती है, तो इसमें जो अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, मुझे लगता है इसमें इनके माता पिता जो है, जो अभी तक कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो सोनम की नाखुदे की जाँच जब होएगी तो उसमें बहुत सा खुलासा हो सकता है। क्योंकि अब पूरे मामले को 25 दिन बीत चुके हैं, सोनम भी अब जेल चली गई है, क्या कुछ खुलासा हुआ है? आखिर मेघालय पुलिस क्यों नहीं बता पा रही है आखिर मारने का मोटिव क्या था? क्योंकि आप तो जानना चाहते ही, साथ में पूरा देश जानना चाहता है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा इंटरनेशनल हो चुका है। देखिए, जिस प्रकार से मेरी जो मांग है इसमें है, तो राजा को मारा क्यों, इसकी वजह क्या थी, इसका मोटिव क्या था, उसी प्रकार से हमारे साथ में जो है पूरी दुनिया जानना राजी है, तो मारा क्यों है, इसी के लिए हम लोग नाखुदे की जांच की अपील कर रहे हैं इसके अंदर हाईकोर्ट में, कि अभी तक पुलिस द्वारा हमको कुछ ऐसा पक्का प्रूफ नहीं मिला है, तो मारा क्यों है। मेघालय पुलिस से संतुष्ट हैं आप जिस तरह की जांच? मेघालय पुलिस की जो जांच चल रही है, जो उन्होंने जांच करी है, जिस प्रकार से उन्होंने काम करा है, इससे मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है, तो उन्होंने काम सही नहीं करा, बहुत अच्छा काम करा उन्होंने, मैं संतुष्ट हूँ। बस मुझे नाखुदे जांच की मांग करनी है। आप हाई कोर्ट भी जाने की बात कर रहे हैं, क्या कुछ होगा अब हाई कोर्ट जाने से और क्या उद्देश्य है अब इसका? देखिए, जिस प्रकार से अभी तक में सोनम का कोई मोटिव मालूम नहीं पड़ा है, तो इसमें नाखुदे जांच जो है, इससे सोनम की जो जांच होएगी उसमें करीब 199% जो है इसमें से मालूम पड़ सकता है तो सोनम का मोटिव क्या था। निश्चित रूप से लगातार ये जो परिजन हैं नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं, और जिस तरह से नए नए लगातार खुलासे हो रहे हैं, पहले जेम्स की गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो वहाँ का सुरक्षा कर्मी था बलवीर, उसकी एंट्री हुई, पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार किया।
अब इस पूरे मामले में एक लोकेंद्र नामक व्यक्ति को ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। ये वही व्यक्ति है जिसने जो शिलोंग को ये फ्लैट यहाँ पर किराए पर दिया था और इसने विशाल चौहान से एग्रीमेंट कर उसको किराए पर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये पूरे साक्ष्य मिटाने का काम इन लोगों द्वारा किया गया था। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस पूरे मामले की गुत्थी कब तक सुलझ पाती है। कैमरा पर्सन भरत नरवरे के साथ सचिन शर्मा, स्वतंत्र समय, इंदौर। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।